नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि अब तक हम लोगों ने जो कुछ पढ़ने का काम किया गया है, जो कुछ पठन पाठन के दौरान आपको बताया गया, उसमें अध्यायवार अध्ययन था। और आज एक नई चैप्टर की शुरुआत पुनः किया जाएगा और उस चैप्टर का नाम है भाषाई कौशल का विकास। भाषाई कौशल का विकास। तो आज हम चर्चा करेंगे भाषाई कौशल का विकास या भाषाई कौशलों का विकास। कौशल है, इसको कौशलों कर लीजिए, है ना। भाषाई कौशलों का विकास। तो अब तक जो कुछ आपने पढ़ने का काम किया उसमें अध्यायवार अध्ययन था। हमने 3 प्रैक्टिस सेट आपको दिया हुआ है। उस प्रैक्टिस सेट से हमें जहां तक आसान उम्मीद है कि आप लोगों का उससे लाभ होगा। भरपूर प्रयास किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को शामिल करने का काम किया जाए। और आप लोग, मैं पुनः एक बार कहना चाहूंगा, यदि आपका उससे कहीं न लाभ अगर हो रहा हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट करिए। हो सकता है मेरा वॉल्यूम कुछ तेज हो या शिक्षण स्किल में किसी प्रकार की असुविधा हो रही हो, तो निश्चित रूप से आप लोग लिख करके सूचित करें। या कुछ प्रश्न अगर अटपटे से महसूस हो रहे हो, आपको स्पष्ट नहीं हो पा रहे हो, तो उसके लिए भी आप हमें अवगत कराएं। और हमने प्रैक्टिस सेट 3 में हमने एक प्रश्न दे रखा है, उस प्रश्न को पढ़िए और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखने का काम करें, जिस पर हम पुनः कल चर्चा करने का, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उस पर हम कल पुनः चर्चा करने का काम करेंगे। तो आज है हम लोगों का जो आज टॉपिक है, आज की टॉपिक है कि भाषाई कौशलों का विकास। यानी ये कहता है कि जो भाषाई कौशल है, यानी जो भाषा की कुशलता है, उस भाषा की कुशलता का जो विकास से कहां तक कैसे पहुंचने का काम किया हुआ है, उससे आज हम अध्ययन करने का काम करेंगे, उस पर चर्चा करने का काम किया जाएगा। तो यदि इस तरह का प्रश्न आने का काम करता है तो आपका एक उत्तर होगा भाषा ज्ञान का, कहता है भाषा ज्ञान का प्रवेश द्वार, भाषा ज्ञान का प्रवेश द्वार है। देखिए, उसने पहला प्रश्न कह रखा है कि भाषाई कौशलों में भाषा का विकास जो कहता है, जो भाषा है, ये भाषा क्या है कि ज्ञान का प्रवेश द्वार है। यानी जो भाषा है, इस भाषा के माध्यम से ही हम अपने जो ज्ञान है, उस ज्ञान के प्रवेश द्वार को पार करने का काम करते हैं। कहता है भाषा ज्ञान का प्रवेश द्वार है। दूसरी बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है, बालक भाषा के द्वारा ही, बालक भाषा के द्वारा ही वस्तुओं के बारे में जानने समझने का, वस्तुओं के बारे में जानने समझने का प्रयास करता है। प्रयास, जानने समझने का प्रयास करता है। उसने कह रखा है कि भाषा ज्ञान का प्रवेश द्वार है, पहली बात।
दूसरी बात कहता है कि जो बालक है वह बालक भाषा के द्वारा ही वस्तुओं के बारे में, वस्तुओं के विषय में जानने और समझने का प्रयास करता है। जो वस्तु है उस वस्तु को किस नाम से जानते हैं, किस काम से जानते हैं। नाम और काम को जानने के लिए वह कहीं न कहीं कोई न कोई किसी न किसी भाषा का प्रयोग करता है। तो भाषा के माध्यम से ही वस्तु का ज्ञान, वस्तु के काम की जानकारी प्राप्त होने का काम करता है। और अगला कहता है ज्ञानार्जन में भाषा कहता है ज्ञानार्जन में बालक, ज्ञानार्जन में बालक भाषा के दो रूपों का प्रयोग करता है। बालक भाषा के दो रूपों का प्रयोग करता है। देखिए पहली बात। दूसरी बात क्या है? पहली बात तो ये कहता है कि भाषा ज्ञान का प्रवेश द्वार है, ये प्रस्तावना टाइप का है ये, और भाषाई कौशल के तमाम उसके पक्ष उस पर चर्चा किया जाएगा। उसकी प्रस्तावना में कहना चाहता है कि जो भाषा है एक ज्ञान का प्रवेश द्वार है। दूसरी बात कहता है कि बालक भाषा के माध्यम से ही किसी वस्तु के विषय में जानकारी करने का प्रयास, समझने का प्रयास करता है, उसको जानने का, उसको समझने का प्रयास करता है। इसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। तो भाषा के माध्यम से बालक जानने का प्रयास करता है। और अगली बात कहता है कि ज्ञानार्जन में, ज्ञानार्जन कहता है जो ज्ञान का अर्जन होता है, यानी बालक जिससे ज्ञान को ग्रहण करने का काम करता है। तो कहता है ज्ञानार्जन के दो रूपों का प्रयोग होता है। यानी ज्ञानार्जन में ये बालक, ज्ञानार्जन में बालक भाषा के दो रूपों का प्रयोग करता है। जो ज्ञानार्जन है उस ज्ञानार्जन में जो बालक है वह बालक भाषा के मात्र दो रूपों का प्रयोग करने का काम करता है। नंबर एक, पहली बात कहता है वह मौखिक का प्रयोग करता है, मौखिक का, और दूसरा लिखित का, और दूसरा लिखित का प्रयोग करता है। वह बालक दो भाषाओं का प्रयोग करने का काम करता है, एक मौखिक भाषा का और एक लिखित भाषा का। और अगली बात कहता है अगली बात कहने का काम करता है ये बालक भाषा के द्वारा, बालक भाषा के द्वारा अपने विचारों, भाव, अनुभूतियों का आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है। और अगली बात कहता है कि बालक भाषा के द्वारा ही अपनी अनुभूतियों का, यानी बालक भाषा के माध्यम से ही जो कुछ अनुभव करता है, जो कुछ समझता है, जो कुछ सीखता है, जो कुछ जानता है, उन सारी चीजों का भाषा के माध्यम से ही वह क्या करता है? संप्रेषण करता है या आदान प्रदान करने का काम करता है। और आदान प्रदान करता है, तो आदान प्रदान करने के कहता है आदान प्रदान करने के चार क्रियाएं होती हैं, चार क्रियाएं
होती है। यानी भाषा को आदान प्रदान करने के लिए या भाषा का संप्रेषण करने के लिए इसकी 4 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो 4 प्रकार की क्रियाओं में कहता है, नंबर 1 है सुनना, नंबर 2 है बोलना, सुनना, बोलना, और नंबर 3 है सुनना, बोलना, पढ़ना, और नंबर 4 है लिखना। ये 4 है। कहता है कि बालक जब चीजों को सुन लेता है, समझ लेता है, तो 4 प्रकार से भाषा का आदान प्रदान करता है। वह कहता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक कौशल है। यानी भाषा कितने कौशल होते हैं? 4। और इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है, इसका 7 नाम है सुबोपली, ऐसा नाम होता है। कहता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, कहता है इसका 7 नाम है। यानी भाषा के जो कौशल हैं, भाषा के आदान प्रदान करने के जो कौशल हैं, वह 4 प्रकार के हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये कहता है ये अनिवार्य कौशल होने का काम किए हुए हैं। और कहता है बालक इनका भाषाई रूप में प्रयोग करने का काम करता रहता है। और कहता है एक बात और उसने कह रखा है, भाषा विकास के लिए, भाषा विकास के लिए सुनना या श्रवण करना, सुनना या श्रवण करना सबसे अनिवार्य है। सुनना या श्रवण करना अनिवार्य है। देखिए इसने कह रखा है, कुछ चीजों को ये बताने का प्रयास किया हुआ है। और अगली बात कहता है, अगली बात कहता है पढ़ना एक स्वदेश, पढ़ना एक स्वदेश एवं सार्थक क्रिया है। स्वदेश्य एवं सार्थक क्रिया है। पढ़ना एक स्वदेश एवं सार्थक क्रिया है। और कहता है भाषा ज्ञानार्जन का सशक्त साधन है। भाषा ज्ञानार्जन का सशक्त साधन है। देखिए ये कहता कुछ बातों को उसने कह रखने का काम किया हुआ है। ये बताने का काम ये किया है कि भाषाई कौशलों का विकास, यानी भाषा के जो कौशल हैं उनका विकास कैसे होता है, प्रस्तावना टाइप का कहता है कि जो भाषा है एक ज्ञान का प्रवेश द्वार है। यानी यदि मेरे पास भाषा है तो निश्चित रूप से हम ज्ञान के प्रवेश द्वार में पहुंच जाने का काम करेंगे। भाषा है तो मेरे पास ज्ञान है। तो इसलिए कहता है भाषा ज्ञान का प्रवेश द्वार है। दूसरी बात कहता है बालक भाषा के द्वारा ही वस्तुओं के बारे में जानने, समझने, चिंतन करने, मनन करने इत्यादि क्रियाओं का वह प्रयास करने का काम करता है। बालक कहता है ना कि भाषा के माध्यम से किसी भी वस्तु के विषय में जानने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है, बताने का प्रयास करता है। ये कहता है कि बालक कैसे करता है कि भाषा के विकास के आधार पर ही करने का काम करता है या भाषा के द्वारा ही करता है। यदि भाषा का ज्ञान उसका नहीं होगा तो न किसी चीज को समझ पाएगा ना तो समझा पाएगा। अगली बात कहता है ज्ञानार्जन में बालक
भाषा के दो रूपों का प्रयोग करता है। कहता है जो बच्चा ज्ञान का अर्जन करता है, जो बालक ज्ञान को ग्रहण करने का काम करता है, तो उसने कह रखा है कि जो बालक है वह बालक भाषा के ज्ञानार्जन में दो रूपों का प्रयोग करता है। भाषा के दो रूपों का प्रयोग करता है। पहली बात कहता है कि नंबर 1 लिखित का और दूसरा कहता है मौखिक का। तो इसने कहा या तो लिखित या तो मौखिक। कहता बालक ज्ञानार्जन के माध्यम से, यानी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वह मात्र दो चीजों का प्रयोग करता है, या तो मौखिक बताने का प्रयास करेगा आपको, या तो लिख करके बताने का काम करेगा वो। तो इसने कहा कि ज्ञानार्जन में भाषा के बालक दो रूपों का प्रयोग करने का काम करता है, मौखिक भाषा का और लिखित भाषा का। अगली बात कहता है कि बालक भाषा के द्वारा, कहता जो बच्चा होता है वह बच्चा भाषा के द्वारा अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने अनुभूतियों को, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। कहता है जो बालक होता है वह भाषा के माध्यम से अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी अनुभूतियों को, तमाम प्रकार की चीजों को वह आदान प्रदान या संप्रेषण करने का काम करता है या बांटने का काम करता है। आगे कहता है आदान प्रदान करने के 4 क्रियाएं होती है। कहता है कि भाषाओं के आदान प्रदान करने की 4 प्रकार की क्रियाएं हैं, यानी जो भाषाई कौशल है वह 4 प्रकार के हैं। तो कहता है हम जैसे 7 हम लोग कहते हैं सुबोपली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो भाषा के 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यहाँ पे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसको 7 रूप में इसको कहते हैं सुबोपली। सुनना, बोलना, पढ़ना, कम से कम में आपको याद हो जाने का काम करेगा। तो कभी भी अगर आ जाए कि भाषा के कितने कौशल हैं, तो भाषा के 4 कौशल हैं। कौन कौन? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और भाषा के माध्यम से ही बालक अपने विचारों को, भावों को, तमाम प्रकार गतिविधियों को वह बताने का काम करता है। आगे कहता है भाषा विकास के लिए सुनना या श्रवण करना। कहता है कि किसी भी बालक के अंदर यदि भाषा का विकास करना, तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा? श्रवण करना होगा। उसके कहने का मतलब ये है कि यदि आप अच्छा श्रोता हैं तो ही आप अच्छा वक्ता बन सकते हो। यदि अच्छा श्रोता नहीं है तो अच्छा वक्ता कभी नहीं बन पाओगे। यही बात कहता है कि भाषा विकास के लिए, यानी भाषा के विकास को करने के लिए, यानी भाषा के विकास के लिए सबसे पहले अनिवार्य काम सुनना या श्रवण करना। कहता है सुनना ये अनिवार्य है। अगली बात कहता है कि पढ़ना एक, भाई बालकों का जो पढ़ना होता है, जो पढ़ना क्या है? एक स्वदेश से सार्थक क्रिया। कहता है जो पढ़ना होता है ना, ये बच्चों का उद्देश्य परक, यानी जो पढ़ने की जो क्रिया है वह पढ़ने की क्रिया बच्चों का एक उद्देश्य पूर्ति करने का काम करता है, और वह क्या है? एक प्रकार की सार्थक क्रिया होने का काम करती है। यानी पढ़ना एक स्वदेश, यानी उद्देश्य को पूरा करने वाली एक प्रकार की क्या है? सार्थक क्रिया है। और अंतिम बात कहता है कि भाषा ज्ञानार्जन का सबसे सशक्त साधन है। कहता जो भाषा है यह भाषा ज्ञान के अर्जन का, ज्ञान को ग्रहण करने का सबसे सशक्त, सबसे बलिष्ठ, सबसे अच्छा साधन है। भाषा ज्ञान को अर्जन करने का सबसे बेहतर साधन होने का काम किया हुआ है। और इसमें एक विद्वान है, उनका नाम है श्री एस.के. देशपांडे। श्री एस.के. देशपांडे, एस.के. देशपांडे ने कहा हुआ है, पांडे ने कहा, इन्होंने कहने का काम किया हुआ है भाषा शिक्षण का संबंध, भाषा शिक्षण का, कहते हैं कि भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना, केवल
ज्ञान प्रदान, केवल ज्ञान प्रदान करना या सूचना प्रदान करना नहीं है। ज्ञान प्रदान करना या सूचना प्रदान करना, सूचना प्रदान करना नहीं है, बल्कि भाषा सीखने वालों को, भाषा सीखने वालों को, इन विचारों को सीखने वालों को, इन विचारों विविध कौशलों को दक्ष बनाता है। विविध कौशलों को दक्ष बनाता है। देखिए, भाषा कौशल के ऊपर विद्वान श्री एस के देशपांडे जी ने कहने का काम किया हुआ है कि भाषा शिक्षण का संबंध, यानी कहता है भाषा का जो शिक्षण है उसका संबंध केवल ज्ञान प्रदान करने से नहीं है। यानी एस के देशपांडे जी ने कहा है कि भाषा का जो शिक्षण होता है वह भाषा शिक्षण का जो संबंध है केवल ज्ञान प्रदान करने से नहीं बल्कि सूचना प्रदान करना है। कहता है वह ज्ञान प्रदान नहीं बल्कि सूचना प्रदान करना। देखो, ज्ञान प्रदान करना और सूचना प्रदान करना एक अलग अलग चीजें हैं। तो एस के देशपांडे जी ने कहा है कि भाषा शिक्षण का संबंध, यानी कहता है भाषा शिक्षण का जो संबंध है वह संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं है बल्कि सूचना प्रदान करना, सूचना प्रदान करना है। भाषा सीखने वाले को विचारों के, कहता जो भाषा सीखने वाले हैं उन भाषा सीखने वालों को इन विचारों को विविध कौशलों को दक्ष बनाता है। यानी भाषा सीखने वालों को विविध कौशलों में वह दक्ष बनाने का काम करता है। यानी एस के देशपांडे जी ने कहा कि भाषा शिक्षण का संबंध, उन्होंने कहा कि भाषा शिक्षण का जो संबंध है यह संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना या सूचना प्रदान करना, कहता है ज्ञान प्रदान करना सूचना प्रदान करना इतना नहीं। भाषा शिक्षण का उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना और सूचना प्रदान करना इतना नहीं है, बल्कि भाषा सीखने वालों को, कहता बल्कि जो लोग भाषा सीखते हैं उन भाषा सीखने वालों को इन विचारों के विविध कौशलों में दक्ष बनाना। कहता जो विचार है इन विचारों में, इन कौशलों में दक्ष बनाने का काम करना, ये एस के देशपांडे जी ने कहने का काम किया। दक्ष बनाने का काम, न कि सूचना देना, न कि उनको ज्ञान देना, इतना नहीं है, बल्कि चीजों में दक्ष बनाने का काम करना है। इसको एस के देशपांडे जी ने कहने का काम किया। तो आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।